दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। राजस्थान के रण पर आज की चर्चा में हम सचिन पायलट के साथ खड़े उन नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हमदर्दी जताई है, और उधर राजस्थान में क्या हो रहा है वह भी एक देखने योग्य बात है। आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने उन 19 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है जो सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और उधर सचिन पायलट ने आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। उन्होंने अपनी चुप्पी अभी बरकरार रखी हुई है। इसको देखते हुए जो विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग सचिन पायलट के साथ खड़े नजर आए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के वे नेता जो कल भी सोनिया गांधी के संपर्क में थे। इनमें कांग्रेस के जितिन प्रसाद जी, उन्होंने बाकायदा प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। मुंबई के मुरली देवड़ा जी के बेटे मिलिंद देवड़ा और दीपेंद्र हुड्डा, तीनों ने प्रियंका गांधी से इस बारे में बात की थी। सोशल मीडिया पर शशि थरूर और सलमान खुर्शीद भी और प्रिया दत्त, तीनों ने इस बात पर दुख जताया कि सचिन पायलट को कांग्रेस कैसी परिस्थिति में छोड़नी पड़ रही है। कांग्रेस ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर एक तरीके से उन्होंने उनके प्रति हमदर्दी जताई है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो युवा कांग्रेस के अन्य नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके मन में एक कोना है सचिन पायलट के लिए। उसके साथ साथ प्रियंका गांधी भी अपनी तरफ से अभी कोशिश में लगी हुई है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने एक ट्वीट कर कहा है कि सचिन पायलट के लिए अभी भी दरवाजे पार्टी के खुले हैं। कांग्रेस को अभी लगता है कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में शक्ति परीक्षण की अगर नौबत आई तो कांग्रेस मुश्किल में पड़ सकती है। और सचिन पायलट को भी ये पता है कि अब बीजेपी में वो नहीं जाएंगे, नई पार्टी खड़ा करना बड़ा कठिन काम है। ऐसे में कांग्रेस में रहकर वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात कहीं भी सार्वजनिक रूप से नहीं कही है जो ये साबित करती हो कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कोई बात कही हो। इसके साथ साथ वो कानूनी सलाह ले रहे हैं। जो नोटिस उनके विधायकों को दिए गए हैं उन पर वो क्या जवाब देंगे, इन सब को देखते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी क्या क्या रणनीति अपनाती है ये देखने की बात है। फिलहाल हम चर्चा करेंगे यहाँ पर ऐसे दिल्ली एनसीआर के नेताओं की जिन्होंने सचिन पायलट के साथ हमदर्दी जताई है। उनमें सबसे पहला नाम केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का है। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के साथ जो भी हुआ है वह यह जताता है कि एक दल के लिए एक परिवार ही संविधान है, जबकि हम राजस्थान में विपक्ष होने के नाते भी सचिन पायलट को इस प्रकार अपमानित करने के कांग्रेस के प्रयासों को निंदनीय मानते हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बुरी मिसाल व उनके भीतर अविश्वास की भावना स्थापित होगी। इसी पर लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा राजेश पायलट के साथ किया गया था। राजेश पायलट ने चंद्रास्वामी के खिलाफ कार्रवाई की थी, उसके बाद उनका विभाग बदल दिया गया था, जबकि सचिन पायलट ने राजस्थान में मरी हुई कांग्रेस को जिंदा किया और उसके जड़ों में अब वो मट्ठा भी घेर सकते हैं। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने की है। उसके साथ साथ उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जो राज्यपाल को, और उसमें कहा गया है कि राजस्थान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई एक ईमानदार सरकार का गठन किया जाए, क्योंकि मौजूदा सरकार अल्पमत में है। जो दादरी के पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इसी के साथ कांग्रेस का अंतिम पतन शुरू होता है। जो दादरी के विधायक तेजपाल नागर ने लिखा है कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी हों या अब सचिन पायलट, उन्होंने सदैव किसानों और आमजन की सेवा ही की है। गौतम बुद्ध नगर दादरी के वैदपुरा गांव की धरती के लाल ने अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। इसके लिए मैं सचिन पायलट का अभिनंदन करता हूं। राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने सचिन पायलट की बात को पुनः अपने शब्दों में कहते हुए लिखा कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो लिखा उसने बीजेपी के ऊपर करारा प्रहार किया। अशोक गहलोत ने कहा कि आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसी गवर्नमेंट आई है जो धनबल के आधार पर देश के अंदर सरकारों को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और टापल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार डेमोक्रेसी खतरे में है। 70 साल हो गए, सरकारें बदली हैं, पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई है क्योंकि सरकारें स्मूथली बदली हैं। उनकी ये टिप्पणी केंद्र सरकार की कार्यशैली छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों को लेकर जो रही है उसकी तरफ इशारा करती है। अशोक गहलोत ने लिखा है कि मैनेजमेंट यहाँ बीजेपी का है,
जो मध्य प्रदेश के वक्त में कर रहे थे वही अब मैनेजमेंट कर रहे हैं। वही टीम वापस लग गई है क्योंकि उनका पहले का अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है। फिलहाल सचिन पायलट की स्थिति क्या होगी आने वाले दिनों में, वो नया दल बनाते हैं, क्या रणनीति रहते हैं, अभी इस मामले में कोई इशारा नहीं है। और अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में बचेगी या जाएगी, इसका अभी लोग राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस समय राजस्थान की राजनीति पर सबकी नज़र है। जो भी आगे घटनाक्रम होगा हम बताते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।